कि आपके बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन, हनी बीज द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम। हनी बीज में ड्रोन्स किससे बनते हैं? अनफर्टिलाइज्ड एग्स, फर्टिलाइज एग, लार्वा, फीड बाय रॉयल जेली या फिर फास्टिंग लार्वा। तो देखिए, क्वीन हनी बी दो तरह के एग प्रोड्यूस करती है, जिनमें से एक तरह के एग फर्टिलाइज होते हैं जबकि दूसरी तरह के एग अनफर्टिलाइज होते हैं। तो इसमें अनफर्टिलाइज एग से मेल बीज बनती हैं जो कि ड्रोन्स होते हैं, जबकि फर्टिलाइज एग से फीमेल्स बनती हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए, अनफर्टिलाइज एग्स से ड्रोन्स बनते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द सेल रिक्वायर हाई टेम्परेचर, एटीपी, अल्कलाइन पीएच या फिर सॉल्ट। तो आप जानते होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी, एटीपी, क्योंकि एटीपी को ही एनर्जी के फॉर्म में प्लांट्स और एनिमल में यूज किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा प्लेस इन साल्ट वाटर वेल। यदि अमीबा की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को साल्ट वाटर यानी कि नमक के पानी में रखा गया तो क्या होगा? ब्रस्ट, डिसअपियर, एनलार्ज या फिर मल्टीप्लाई। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा बी, डिसअपियर। वो डिसअपियर हो जाएगी क्योंकि साल्ट वाटर एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जिससे उसमें एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय। यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है? फॉस्फेट रॉक्स ओनली, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर ओनली, सीवेज एंड फॉस्फेट रॉक्स या फिर सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। तो इसका सही आंसर होगा डी, सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। तो देखिए, इसका मतलब होता है यदि किसी पानी में एग्रीकल्चर या फिर सीवेज यानी कि घरों से निकलने वाले कूड़े के कारण उसमें एल्गल या प्लांट की मात्रा बढ़ जाए, जिससे वो उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लें यानी कि ख़त्म कर दें, जिससे उसमें उपस्थित मछलियाँ मर जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। वेवेरियन ओसिकल्स आर फाउंड इन फ्रॉग्स, स्नेक्स, फिशेस या फिर बर्ड्स। तो इसका सही आंसर होगा सी, फिशेस। तो देखिए, ये स्मॉल बोन होती है जो कि एयर ब्लैडर को इंटरनल ईयर से कनेक्ट करती है और ये फिशेस में यानी कि मछलियों में पा जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में क्या पाया जाता है? आयरन, मरकरी, कोबाल्ट या फिर मोलिब्डेनम। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, आयरन, क्योंकि ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। बायोपायरेसी मीन्स, बायोपायरेसी का क्या मतलब होता है? यूज ऑफ बायोपैटेंट्स, थीफ्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, स्टीलिंग ऑफ बायोरिसोर्सेज या फिर एक्सपोलिएशन ऑफ बायोरिसोर्सेज विदाउट ऑथेंटिक परमिशन। तो देखिए, बायोपायरेसी का मतलब होता है यदि हम किसी देश के या अन्य देश के किसी भी बायोरिसोर्स को यूज करें बिना उसकी परमिशन को, तो इसे हम कहते हैं बायोपायरेसी। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में जाइलम में पाया जाने वाला मुख्य वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है वेसल, फाइबर्स, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू या फिर ट्रेकियाट्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, ट्रेकियाट्स, क्योंकि टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट ट्रेकियाट्स द्वारा ही होता है और जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं पाया जाता। खुराना गॉट द नोबेल प्राइज फॉर। खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? टीआरएनए, जेनेटिक कोड, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, जेनेटिक कोड। तो देखिए, आपको याद रखना है मार्शल निरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना, इन दोनों को जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। द एम्ब्रियो ऑफ मैन इज प्रोटेक्टेड बाय एमनियोटिक कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी या फिर एलेंटॉइस। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ए, एमनियोटिक कैविटी, क्योंकि एम्ब्रियो एंड एमनियोन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है।
एन एंटीवायरल केमिकल प्रोड्यूस बाय एनिमल सेल इज। एनिमल सेल से कौन सा एंटीवायरल केमिकल प्रोड्यूस होता है? वायरियन, इंटरफेरॉन, रिप्रेसर प्रोटीन या फिर हार्मोन। तो देखिए, जब भी हमारी बॉडी पर वायरस का अटैक होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इंटरफेरॉन रिलीज करती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी। और इसके द्वारा ही ये पता लगाया जाता है कि हमारी बॉडी पर किसी वायरस का इफेक्ट हुआ है या फिर नहीं। द साइंस ऑफ रेयरिंग, फीडिंग, केयर, ब्रीडिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पोल्ट्री, वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री या फिर डेयरी साइंस। तो इसका सही आंसर होगा सी, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत इन सभी को किया जाता है। कोलर सेल्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्पंजोसील इन, यानी कि इनमें से किस में कोलर सेल्स स्पंजोसील की लाइनिंग बनाती है? जेलीफिश, साइकोन, टीनिया या फिर पाइला। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है बी, साइकोन। साइकोन जो कि एक स्पंज है एंड स्पंजस में पाई जाने वाली बॉडी कैविटी को स्पंजोसील कहते हैं, जिसमें सिंगल लेयर फ्लैजिलेटेड सेल कोएनोसाइट पाई जाती है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सीटू कंजर्वेशन। इनमें से किसे इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं रखा गया है? बॉटनिकल गार्डन्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी। तो देखिए, यदि हम किसी प्लांट या एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व कर दें तो उसे हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ पर एक पेंगुइन है। एक पेंगुइन है, यदि हम इसे इसी जगह पर किसी पिंजरे में बंद कर दें तो हम इसे कहेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। और इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखना है, सुंदर, होठ, सुंदर, बन, होठ, सुंदर, एस फॉर सुंदर, बी एन, बन। तो होठ से यहाँ पे है होठ स्पोर्ट्स, होठ स्पोर्ट्स जो कि होते हैं 34। इसके बाद है सुंदर, तो यहाँ पे सुंदर से है सेक्रेड ग्रुप्स, सेक्रेड ग्रुप्स एंड सेंचुरीज, सेंचुरीज जिनकी संख्या है 448। इसके बाद है बी, बी से है बायोस्फीयर रिजर्व जिनकी संख्या है 14 एंड एन से है नेशनल पार्क जिनकी संख्या है 90। तो आपको इनके एग्जाम्पल के साथ में इनकी संख्या भी याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए, बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन को इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं रखा गया है, इसे एक्स सीटू कंजर्वेशन में रखा गया है। बाकी इन तीनों को इन सीटू कंजर्वेशन में रखा गया है। अ न्यू क्रॉप दैट इज द सोर्स ऑफ अ हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट एस, यानी कि एक नई फसल जिससे एक तेलीय पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, सिमोन-डिसिया सिनेसिस। और इसे जोजोबा भी कहते हैं, जोजोबा भी कहते हैं। और इसके सीड में 50% वैक्स पाया जाता है और जिससे लुब्रिकेंट प्राप्त किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोयल बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन केमिकल दैट इज टॉक्सिक टू इंसेक्ट पेस्ट, यानी कि जमीन में रहने वाला ऐसा एक बैक्टीरिया जिससे एक प्रोटीन या केमिकल प्राप्त किया जाता है जो कि इंसेक्ट पेस्ट के लिए टॉक्सिक होता है। प्रोटियोबैक्टीरिया, बेसिलस थ्रिंजनेसिस, स्पाइरोकीट या फिर ट्राइकोडर्मा। तो इसका आंसर आप जानते हैं, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, बेसिलस थ्रिंजनेसिस। इसके ड्राइड यानी कि सूखे स्पोर्स को यूज़ किया जाता है पेस्ट को किल करने के लिए।